ऑफिस पे गेम खेलने आते हो या काम करने? अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं की ना तो समझो तुम्हारी नौकरी गई। पर मैम मैम, हमारा हैक्सावे प्रोग्राम अटक गया है। अचानक से बग आ गया मैम, पूरा सिस्टम क्रैश हो गया है। प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली? एक्चुअली मैम, इस प्रोग्राम में कुछ लूप होल थे जिनको भी प्रॉपर्ली सॉल्व करना बाकी था। क्यों नहीं किया सॉल्व? तुम सब टेक्निकल इंजीनियर्स हो, एक लूप होल नहीं सॉल्व कर पा रहे? डिग्री क्यों ली है? फोटो खिंचवाने के लिए? मैम एक्चुअली ये प्रोग्राम रेयांश सर ने डिजाइन किया था, तो जो भी लूप होल्स है वो वही सॉल्व कर सकते हैं। उनके बिना ये इशू सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। क्या डैडी रियांश भी ये तो बात नहीं कर रहे थे? मैडम जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ जोड़ के बेनती करदा, तुम रियांश सर वापस बुला लो। वही बंदा साड़ी कंपनी का असली टैग है। जब भी कोई बड़ी मुश्किल आती है ना, वही हमको बाहर निकालता है। मैम, अगर सर वापस नहीं आए ना तो सिस्टम कभी ठीक ही नहीं होगा। Shut up! तुम सबको मैंने क्यों रखा है फिर?
मुझे एक्सक्यूजेस नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए। आई डोंट केयर, ये प्रॉब्लम तुम लोग ही सॉल्व करोगे। मैडम जी, ये हमारे बस की बात नहीं। मैम सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है, कस्टमर के कॉल पे कॉल आ रहे हैं। मैम अगर ऐसे चलता रहा तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मैम। मैम सर्वर ओवरलोड हो रहे हैं। मैडम अब क्या करेंगे आप? सबको लगता है कि रियांश ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये जानते नहीं कि मैं रियांश के बाप को भी जानती हूँ। डिजिटल दुनिया का किंग डिजिडॉन मेरा खास दोस्त है, ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर देगा। क्या फोन दो, मैं उसे अभी मैसेज करती हूँ। किसी ने मुझसे हेल्प मांगी। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें एक बार मिलना हो। तुम एक काम करो, तुम टेलोटेक के बाहर आ जाओ, मैं वहीं वेट कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें एक बार मिलना हो। तुम टेलोटेक के बाहर आ जाओ, मैं वहीं वेट कर रहा हूँ। मैडम, ये आवाज तो कहीं सुनी सुनाई लग रही है। ऐसा तो नहीं कि डिजिटॉन कोई हमारे ऑफिस का स्टाफ हो? जो भी हो, इस वक्त ये प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। चलो। यस मैम, यस। मैम, आप श्योर हो वो डिजिटॉन वाला वैसे ही पावर वाला बंदा है जैसा उसके बारे में सुना है? मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा वो? डिजिडॉन इज नो ऑर्डिनरी मैन, पूरा इंटरनेट उसके आगे झुकता है। इतना वायरल आदमी मामूली इंसान नहीं हो सकता। वो तो है, पर उसे हेक्सावेव प्रोग्राम के बारे में थोड़ा ना पता होगा। आई थिंक आपने सोचा है ना, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देगा, क्योंकि आलिया मैम ने बोल दिया तो फाइनल है। और वैसे भी मैम, आप जहाँ कदम रख देती है ना, वहाँ तो पूरी दुनिया ही हिल जाती है। अगर डिजिटॉन आपसे मिलने आ रहा है ना, मतलब उसका तो करियर बन गया समझो। ऑब्वियसली। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? किसी का इंतजार कर, इसमें भी प्रॉब्लम है। हाँ है प्रॉब्लम, तुम्हारी बदबू हर जगह फैली हुई है। और वही बदबू सूंघते हुए आप यहाँ मेरे पीछे तक आ गई। आपके दिमाग में रेंट्री रहने लगा हूँ। ज्यादा हवा में मत उड़ो यार। मैम चाहे ना तो 1 सेकंड में तुम्हारी फाइल फाड़ के रद्दी में फेंक सकती है। तुमने कंपनी के साथ गद्दारी की है। गद्दार? और मैं? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? सर्वर क्रैश, बग्स, सिस्टम कोलैप्स, जैसे जॉब से तुम्हें निकाला उसके तुरंत बाद ये सब होने लगा। ये सब तुमने ही किया है। वो इंसान मालिया जिसने इस कंपनी की फाउंडेशन खड़ी की थी। तुम कौन? हाँ? एक नाम की सीईओ जो खोखली कुर्सी पर बैठी, जिसके पीछे से अगर उसके बाप का नाम हटा दिया जाए तो उसकी खुद की क्या पहचान है? ए, जुबान संभाल के। तुम मेरी मैम के बारे इसकी औकात तो मैं से दिखाऊंगी। मेरी औकात छोड़ो। जब कबीर सर को पता चलेगा ना कि तुमने मुझे जॉब से बाहर निकाला है, तो तुम्हारा जो हाल होगा ना। तुम चाहते हो ना कि मैं डैडी को ये बात बताऊं? ओके, तुम्हारे सामने फोन लगाती हूँ। डैडी, एक निकम्मा कामचोर एम्प्लॉय है, उसको मैं जॉब से निकाल रही हूँ। आलिया, तुम कंपनी की सीईओ हो, जो डिसीजन चाहो ले सकती हो। बाय द वे, वो एम्प्लॉय कौन था? आलिया, तुम कंपनी की सीईओ हो, जो डिसीजन चाहो ले सकती हो। बाय द वे, वो एम्प्लॉय कौन था? डैडी, रियांश। सर, वाइट टेक की डायरेक्टर सोना मैम आ गई हैं। हाँ, तुम चलो ना। ठीक है सर। आलिया, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। ओके। देखा, पापा डजंट केयर। उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। कंपनी से निकाल के कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें, सिर्फ नुकसान है। नुकसान? तुम जैसे निकम्मे कामचोर एम्प्लॉइज को रख के नुकसान होता है कंपनी का, समझे तुम? कामचोर में सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से आज ये कंपनी एक नए शिखर पे है।
दिन रात एक किया मैंने अपना खून पसीना बहाया है सिर्फ इस कंपनी के लिए। हाँ, खून पसीना तो बहाया तुमने, लेकिन कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए नहीं, अपना ये बकवास गेम खेलने के लिए। टेलोटेक सिर्फ मेरे पापा की मेहनत एंड ग्रेट डिसीजन मेकिंग की वजह से ऊपर आई है। डोंट टेक हिज क्रेडिट, उनका क्रेडिट मत लो। सिर्फ वो क्रेडिट खाने की आदत नहीं है मुझे। आज तक जो किया अपने दम पे किया, लेकिन प्रॉब्लम ये है दिखावा करने वालों को मेहनत की वैल्यू नहीं होती। तो तुम्हें समझ नहीं तो मेरी गलती, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। माइंड योर लैंग्वेज, तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ। बड़े बाप की बिगड़ैल बेटी। तुमने मेरी और मेरी कंपनी का अपमान किया। मेरा अपमान उनका होता है जिनका कोई मान है पहले से। मेरी नजर में ना आपकी कोई इज्जत है नहीं फिलहाल। और रही बात कंपनी की इज्जत की, तो पूरा ऑफिस जानता है इस कंपनी को सबसे ज्यादा प्यार मैं करता हूं। तुम्हें अगर कंपनी की इज्जत होती ना तो एम्प्लॉयज को भड़काते, एम्प्लॉयज को कंफ्यूज करने की 1 करोड़ फाइन, और सिस्टम के साथ छेड़खानी करने की 2 करोड़ फाइन। जिम्मी कितना हुआ टोटल? 4 करोड़ मैडम। 4 क्यों, 8 बोल दो, 15, 20, 25 क्या फर्क पड़ता है। फाइन माई फुट। तुम्हारे सारे इल्जाम ना गलत है, बेबुनियाद है जी। आलिया ने बोला तो फाइनल, ये फाइन तो तुम्हें सारे चुकाने पड़ेंगे, वरना क्या? मैं लीगल एक्शन लूंगी। बोलो। मुझे ना फर्क नहीं पड़ता है, ये जो गीदड़ वक्त किया ना किसी और को देना, मैं नहीं डरता। डरोगे भी क्यों? औकात ही कहाँ है? औकात की बात मत करना। जितना तुमने फाइन बोला है ना उसे डबल पे करने की औकात है। ये तुम्हारी जर्मन मेड पोस्ट का तुम्हारे पापा ने आज ही दी थी मुझे। नहीं चाहिए। 5 मिलियन प्रीपेड का नहीं चाहिए। और ये टेलोटेक के 10% शेयर थूकता हूं मैं ऐसे शेयर्स। आलिया मैडम से तमीज से बात करो। नहीं तो क्या, काम नहीं करता तुम्हारे लिए। आज क्या तुम्हारी कंपनी के लिए काम करना तो दूर, कोई मुड़ के भी नहीं देखूंगा। तुम्हें मुबारक तुम्हारी नौकरी। हमारी कंपनी को तुम जैसे गंदी नाली के कीड़े की जरूरत भी नहीं है, समझे? That's what you are, एक गंदी नाली के कीड़े। जितना दूर रहोगे उतना बेटर रहेगा। ये कंडीशंस तो काफी टफ हैं। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हमारी कंपनी के बेनिफिट के बारे में भी सोचिए। सोनम जी, हमारी कंपनी की पोजीशन इस वक्त नंबर 1 है और आपकी कंपनी की हालत काफी खराब है। अगर आपको अपनी कंपनी बेचनी है तो फिर हमारी सारी कंडीशंस माननी होंगी। मैम, हमें जिस घड़ी का परसों से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। कबीर सक्सेना की बेटी आलिया ने अपने बेस्ट एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया है। ठीक है मिस्टर सक्सेना, मैं आपको सोचकर बताती हूँ। डैडी, राश, पिक अप द ब्लडी फोन। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारी फोन उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो तुम क्या हो? गंदी नाली के कीड़े। आलिया, माइंड योर लैंग्वेज। लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ के डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन बात करने की तमीज आज तक नहीं आई। प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं, मेरी है। बहस किससे कर रहा हूँ? तुम्हें मैडम के साथ बहस करनी भी नहीं चाहिए, अपने लेवल में ही रहना चाहिए। तुम अपने आप को हीरो समझते हो ना, लेकिन तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारी ये जितनी पहचान थी ना, ये टेलोटेक तक थी। अब तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, अब तुम कोई नहीं।